गट हेल्थ यानी आपका डाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी। आई होप यू नो इट। गट हेल्थ का कुछ मास्टर प्लान भी होता है। इट इज साइंटिफिक ऑल्सो एंड स्प्रिंकल्ड विथ little spiritualism also, spirituality also. How many of you know that it's very important if you want to have a good gut health? जो फूड आप खा रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है और उसको आपका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहा है। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो देयर आर डिफरेंट प्लांट्स दैट वी शुड हैव पर वीक? जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, नट्स होते हैं, सीड्स होती है। दे आर ऑल इक्वल टू गुड गट हेल्थ। Your stomach is happy having these kinds of food, not the kind where you are actually giving maybe like the packaged foods और स्टेल फूड्स। काफी लोग ऐसे होते हैं ना, 5-5 6-6 दिन का स्टोर करके रखते हैं। मोस्टली रेस्टोरेंट्स में होता है, ऐसे स्टोर करके रखते हैं वो लोग फ्रीजर में। एंड देन व्हेन यू कम मस्त उसको निकालते हैं एंड थॉ करते हैं। थॉ मींस ब्रिंग इट टू द नॉर्मल टेम्परेचर एंड देन दे कुक एंड गिव इट टू अस। वी फील इट इज सो टेस्टी डिलिशियस, ये कितना अच्छा लग रहा है। घर का सब्जी ऐसे क्यों नहीं दिखता है? सो द डिफरेंस आई वांट टू से इज, होटल का जो खाना होता है, रेस्टोरेंट्स का जो खाना होता है वो फ्रेश नहीं होता है हमेशा। कभी कभार कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स है जो फ्रेश प्रिपेयर करते हैं, बट देन दे टेक टाइम। जो घर का खाना होता है, जो आप लोग को शायद टेस्टी नहीं लगता होगा, बट वो ज्यादा ज्यादा डिलिशियस से भी ज्यादा इट इज हेल्दी। प्योरिटी उसमें काफी है बिकॉज आप बहुत सोच समझकर अच्छे से सफाई से प्यार से बनाते हो। सो दैट इज रियली गुड। हाउ मेनी ऑफ यू नो फ्लैक्स सीड्स? फ्लैक्स सीड्स के बारे में, जवस जो हिंदी में बोलते हैं, जौ जवस, क्या आप जानते हो? फ्लैक्स सीड्स आर लिटिल लिटिल ब्राउन कलर सीड्स, वेरी स्मॉल स्मॉल सीड्स। Flax seeds and chia seeds are an amazing ingredient for your gut health. It can be sprinkled on smoothies, salads, or you can even just have it like that only. Chia seeds जो है मोस्टली कहते हैं पानी में उसको सोक करना चाहिए, उसे वक्त लगता है सोक होने के लिए। सो 5 to 6 hours लगते हैं। आई यूजुअली रेकमेंड, अगर आप मॉर्निंग या आफ्टरनून में उसे सोक कर दे वाटर में, अ लिटिल मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड जस्ट हाफ टी स्पून, बिकॉज वो जब सोक होता है तो फुल जाता है। नाउ अब जब ये फुल रहा है ना, तो आपके स्टमक में जाकर ये स्मूथनिंग एंड मिक्सिंग का काम कर रहा है और फ्लश आउट टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए मदद करता है। इट इज वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ, आई एम टेलिंग यू। एंड फ्लैक्स सीड्स के फायदे अब जाके गूगल करो, इतने सारे हैं। स्किन हेल्थ, हेयर, डाइजेशन, वेट लॉस, वेट मेंटेन, आपकी गट को क्लियर करना। इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग फूड। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट फर्मेंटेड फूड, मोस्टली जो आप डेली बेसिस में खाते हैं, दे आर सुपर फूड, जस्ट लाइक योगर्ट। योगर्ट यानी दही, इफ यू नो कर्ड, अगर आप इसे सही तरीके से खाते हैं, इट इज एन अमेजिंग प्रोबायोटिक इन योर लाइफ। बेसिकली कहते हैं दही को ऐसे ही नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, दिन में खाना चाहिए। और योगर्ट को अगर हम पानी के साथ मिक्स कर देते, जिसे कहते हैं बटर मिल्क, इट इज अ पावरफुल पावरफुल फूड और इनटेक फॉर योर हेल्थ। या तो आप इसके ऊपर फ्लैक्स सीड्स डाल दो, या तो थोड़ा सा सेंधा नमक। बट कर्ड को ऐसे अकेले नहीं खाना चाहिए, वरना एसिडिक बॉडी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आई होप यू न्यू दिस, इफ नॉट देन दिस इज एन आई ओपनिंग फॉर यू। वरना शाम तक ऐसे काफी फूड रहेंगे जो आप दिन में खा रहे हो और शाम को ऐसी हालत हो रही है कि आपका स्टमक जो है ना वो 2 इंचेस बाहर आ गए। हाउ मेनी ऑफ यू गो थ्रू दिस ब्लोटिंग इफेक्ट? दैट मीन्स आपने दिन भर में इतना फाइबर का इंटेक नहीं किया है, जिसके चलते आपका स्टमक ब्लोट हो चुका है। एंड वंस इट बिकम्स अ हैबिट, इट बिकम्स अ हैबिट टू योर बॉडी। एवरी इवनिंग आप देखोगे, जो सुबह आपको कपड़े आ रहे थे, शाम को वो बहुत टाइट फिटिंग हो चुके हैं। सो उसके लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हाइड्रेट लाइक अ प्रो। दैट मीन्स वाटर हेल्प्स डाइजेशन,
moves fiber through your system and keeps the gut lining strong. Gut lining यानी maybe this is a pipe. So pipe का जो outline रहता है वहां stick हो जाते हैं खराब चीजें और स्टिकी थिंग्स जो रहकर सड़ जाता है और आपके गट हेल्थ को वीकनिंग करता है, वीक करता है. सो 2 to 3 liters पानी पीना ही चाहिए वट एवर द सीजन इज. समर्स यू शुड एड मोर, यू शुड एड 1 more liter. यूजुअली आई कीप ऑन सेइंग दिस, आपका जितना भी वेट है उसे 20 से डिवाइड करो, जो भी नंबर आता है उतने लीटर्स आपने पानी पीना चाहिए. Warm water. Make a habit of drinking warm water in the morning. Now one more pro tip. आप जब भी बाहर से खाना खाकर आते हो, any restaurant, hotel or whatever, make this a habit, a daily habit. I mean, daily means what I say. अगर आप बाहर का खाना खाते हो, आने के बाद half a glass of warm water should be a must rule for you. Why? Reason, the oil they use are actually not good for us. और वो स्टिकी हो जाता है एंड हमारा जो पाइप लाइन है ना, आउटलाइन, वो खराब कर देता है, द गट लाइनिंग. ठीक है, तो जो वार्म वाटर है ना वो पूरा फ्लश आउट कर देगा. इट विल कम टुवर्ड्स द ओपनिंग एंड इन द मॉर्निंग इट विल फ्लश आउट एवरीथिंग. इट विल नॉट अफेक्ट योर गट हेल्थ. सो बाहर से जब भी खाना खाओ, आने के बाद गर्म पानी पीना ही है. In the morning also, warm water is must. Why? Again, to flush out all the toxins. And ये आयुर्वेदा से approved है. It helps the system and stimulates the bowel movement. Bowel movement, I hope you know. अगर आप सुबह जाते से ही properly flush out नहीं कर रहे हो completely, that means your gut health is not good. बार बार जाना पड़ रहा है, gut health is not good. एक टाइम में flush out नहीं हो रहा है, gut health is not good. सुबह उठने के बाद इट शुड बी अ डेली रिचुअल कि आप आपका बोवल मूवमेंट अच्छा हो और फ्लश आउट इन वन शॉट होना ही चाहिए. दैट शोज, दैट इज द इंडिकेशन दैट यू हैव अ सुपर्ब गट हेल्थ. You can heal the gut health. I'm telling you, it is not so difficult. Instead of going for so many medicines, there are some simple techniques. At least first level पे आप try तो कर लो. अगर आप हायर लेवल पे हो, हायर स्टेज पे हो, देन यू टेक मेडिकल हेल्प. बट बिफोर दैट अगर आप फर्स्ट स्टेज में हो, आई एम श्योर दीज थिंग्स विल हेल्प यू. रेकी, गिविंग रेकी टू योर स्टमक आफ्टर एवरी मील इज अ powerful method to give spiritual energy to your gut health. Second is saying positive affirmations. Keep your hand on your stomach and say, my food is digested easily and effortlessly. My digestion is very good. My gut health is very good. My small intestine, large intestine is really powerful to digest my food and remove the waste. And there is one more mantra. हम जो 7 चक्रस का मंत्र करते हैं उसमें एक मंत्र होता है, दैट इज रम. रम और रम. सिंपली सोलर प्लेक्सिस पे और अपने सेक्रल चक्र पे हाथ रखते हुए यू विल चांट रम 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 फॉर एटलीस्ट 1 to 2 minutes. काउंटिंग मत याद रखो, सिर्फ मिनट्स पे ध्यान दो. 1 to 2 minutes you are going to do ram 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 ram. Now, spiritually, before starting the meal, you are supposed to pay gratitude to the food. If you're having the food in guilt, oh my god, मैं पिज्जा खा रही हूँ and this is going to really disturb my health, आपने पहले ही क्या मैसेज सेंड कर दिया आपके बॉडी को? एक तो आप फील कर रहे हो गिल्टी, सेकेंडली आपने फूड को ये मैसेज सेंड कर दिया, बिकॉज ऑफ यू आई एम अनहेल्दी. See, once you're having it, have it with love. Tell that pizza piece, thank you, thank you. I know I'm very healthy, but I'm just having you for a little happiness. So please take care of my body. Thank you. That's it. You don't need to be in guilt. You don't need to, देखो खाना गिल्ट में नहीं खाना चाहिए, खाना हैप्पीनेस में खाना चाहिए और बैलेंस्ड फॉर्म में खाना चाहिए. If you want to have that one pizza piece or 2 pizza piece, make sure that the next meal is in a very controlled form or no food, so that it takes good time to digest and helps you the next day. Pranayam. Pranayam, that is Anulom Vilom, is a powerful technique for your gut health. Why?
जो भी स्ट्रेस आपने गैदर किया है थ्रू आउट द डे, अगर वो स्ट्रेस ज्यादा है तो वो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद नहीं करेगा, आपका बॉडी और ब्रेन। सो बेसिकली स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए द बेस्ट पार्ट इज ब्रीदिंग। आप जब ब्रीदिंग करते हो तो आपका जो ब्रेन है, बॉडी है, वो नॉर्मल सी पे आ जाता है। क्योंकि जो कोर्टिजोल रिलीज हुआ है, द केमिकल, स्ट्रेस के वजह से जो कोर्टिजोल रिलीज हुआ है, इट डिस्ट्रॉयज योर गट लाइनिंग। दैट्स आई एम सेइंग स्ट्रेस में नहीं खाना है। स्ट्रेस में हो तो थोड़ी देर बैठ जाइए, नॉर्मल करो अपने बॉडी को, एंड देन से थैंक यू टू द फूड यू आर ईटिंग, एंड देन ईट। नेवर ईट इन स्ट्रेस। द फूड विल रिएक्ट दैट वे। Yeah, the food will feel stressed. Gut healing affirmation I can give you. I digest life with ease. I trust my inner flow. Yeah, you can write it. Digest life with ease. Yeah, food has life somewhere, so we count it as that only. I digest life with ease. I trust my inner flow. Yes, this is now very important. मैनेजिंग टाइम। देर आर पीपल, एक बार 9 बजे खाएंगे, एक बार 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, कभी कभी स्किप कर देंगे मील। यू आर प्लेइंग विथ योर बॉडी। आपके बॉडी को समझ में ही नहीं आ रहा है कौन से दिन पे कैसे रिएक्ट करे, कौन से टाइम पे कैसे रिएक्ट करे। कभी कभी ये मुझे दे देता है 9 बजे, कभी कभी ये मुझे भूखा रखता है, कभी कभी इतना सारा खाना खिला देता है, कभी कभी बीच रात में ये उठकर मुझे खाना खिला देता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे काम कैसे करना है, बिकॉज योर स्टमक ऑल्सो हैज अ ब्रेन। योर बॉडी हैज अ ब्रेन, योर स्टमक हैज अ ब्रेन, एंड इट ऑल्सो सेंड्स मैसेज टू योर दिस ब्रेन। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है, पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। तो क्या होता है, वो बोलता है छोड़ो कंफ्यूजन, जो है उसे वैसे ही रहने दो। अब जब फूड ज्यादा देर तक रहता है, कुछ इंटेलिजेंटली काम नहीं करता है, तो वो सड़ जाता है। जब सड़ जाता है तो डिजीज के दरवाजे खुल जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Before food, what is your thought process? After food, what is your thought process? While eating, what is your thought process? What time you are eating and how much you are eating is very, very important. If you believe in 3 solid meals, stick to it. Some time is okay, but every day, very, very bad. So I would say let your gut breathe. तो जितना फ्यूअर मील्स होगा उतना डीपर हीलिंग होगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जितना आपके शरीर को लगता है उतना ही खाना खाओगे और प्रॉपर टाइम पे खाओगे, तो एक हीलिंग होते रहेगी आपके बॉडी में। सो कट द विलन्स ऑफ द गट। आपके गट हेल्थ के लिए जो भी विलन्स है ना, विलन्स आई होप यू नो, द नेगेटिव पर्सन इन द मूवी। आप देखते हो ना, हीरो होता है, एक विलन होता है, एग्जैक्टली exactly. तो गट या हीरो है, और गट के हेल्थ का कोई विलन अगर होता है तो यू ऑल नो व्हाट इट इज। एक्सेसिव ग्लूटेन। एक्सेसिव ग्लूटेन, लिटिल इज ओके और नो इज ओके, बट एक्सेसिव ग्लूटेन खराब। अगर आपका पेट एक चपाती 2 चपाती के लिए इनफ है, डोंट गो फॉर द थर्ड वन, right? Too much of breads, too much of this is not good on daily basis. Ultra processed foods, artificial sweeteners, refined sugar. You must be having all those aerated drinks like Thumbs Up, Gold Sword. ये सब इतना शुगर कंटेन करता है। मेन इंग्रेडिएंट अगर ये बॉटल है, और मेन इंग्रेडिएंट मान लो आपने कोको कोला इनवाइट कर लिया आपके लाइफ में आज, तो कोको कोला इतना होता है, इतना शुगर होता है उसमें। This amount of sugar, 75% it has sugar. Do you know what you're doing to your body? What kind of spike it is giving you to your brain? You'll start feeling lazy, lethargic, and your gut health is going to damage. And let me tell you one thing, अगर आपका gut health अच्छा नहीं है, आपकी life wrong track पे जा रही है, and soon it will start affecting the other areas of your life. So very, very important. इसी से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, बिकॉज देर आर सम फूड्स दैट डैमेज द गट लाइनिंग, और वो फीड करते हैं रॉन्ग माइक्रोब्स पे, नॉट द राइट माइक्रोब्स, रॉन्ग माइक्रोब्स। और वो ट्रिगर करते हैं क्या, इन्फ्लेमेशन। आजकल आपने सुना होगा ना,
सब वीडियोस में इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी गेन हो रहा है वगैरह, दैट इज ड्यू टू द रॉन्ग फूड, बट you're डैमेजिंग योर गट लाइनिंग. सो अल्कोहल है, ये सब चीजें आपने डेली बेसिस पे तो नहीं ही लेना है. And this is what Reiki also says. Stop all this. Lot of coffee, lot of sweets. See, there are great alternatives. If you like sweets, switch on to dark chocolate. There are many such things. Switch on to fruits which, you know, आपके sweetness के craving को कम करता है. Sweet food जो रहता है. Fruits. Do go for some alternatives. Instead of coffee, you can go for, green tea or ginger tea. Something which gives you kick also, but as healthy also. Cinnamon tea. बट ये जो कैफीन है, ये जो निकोटीन है, इसको आपको कट करना होगा आपके डेली बेसिस पे. एंड दिस इज व्हाट गोइंग टू गिव यू. आपके सप्लीमेंट्स, आपके हीलिंग सप्लीमेंट्स होने चाहिए. आई एम टेलिंग यू, ऑल द फूड इन योर होम इज, ऑल द फूड आर द हीलिंग एजेंट्स. आप उसको किस तरह से खा रहे हो ना, दे ऑल लाइक मेडिसिन. पर आप जब ये प्रॉपर फूड को मेडिसिन जैसे नहीं, आप उसको ना इसका हीलिंग प्रॉपर्टीज जब नहीं लेते हो, तब आपको बाहर के मेडिसिन से आपका पेट भरना पड़ता है. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब आप प्रॉपरली आपका घर का खाना नहीं खाते हो, तो आपको पेट भरना पड़ता है बाहर के मेडिसिन से, विच इज रियली नॉट गुड. एंड समटाइम्स फूड अलोन इज नॉट इनफ, especially if you have been on antibiotics or are healing through your gut health or something like that. So कुछ प्रोबायोटिक्स है, कुछ ग्लूटामीन है, कुछ जिंक है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है. आप समझो ना कौन से खाने में क्या क्या है, कौन सा आपको सूट करता है, क्या नहीं. ये थोड़ा सा चेक करो ना, कि जब मैं ये खाती हूँ तो मुझे हल्का ही महसूस होता है, हैवी महसूस नहीं होता है. जब मैं ये चीज खाती हूँ तो मुझे डाइजेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. जब मैं इतना पानी पीता हूँ तो मैं फ्रेश फील करता हूँ. नोटिस करो व्हाट इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू. सिंक विद द नेचर ऑफ योर बॉडी. एंड ऑल्सो सिंक विद द नेचर विच इज अराउंड यू. जैसे मॉर्निंग में सनलाइट लेना, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म और माइक्रो बायोमी को ठीक करने वाला है. स्लीप बाय 10-10:30, मैक्स 11, बिकॉज आपका जो गट हेल्थ है वो रिपेयर होता है ओवर द नाइट. वन ऑफ द डे इज ओके, बट एवरी डे इज बैड. आपका डेली टाइम होना चाहिए बाय 10-10:30 सोने चले जाओ. Because you should understand whatever you have eaten, it should be repaired over the night for your walk after meals. Make a thumb rule कि खाना खाने के बाद मैं कुछ देर तक वॉकिंग करूं, because that is going to boost your digestion and it will balance your blood sugar. Walking bare feet will give you powerful results. Yes, why? bare feet वॉक करोगे तो जो आपने एनर्जी अंदर ली है उसे ग्राउंडिंग का इफेक्ट देगा, प्लस वो गट ब्रेन जो है, मैंने कहा स्टमक का भी ब्रेन होता है, जो जो गट का ब्रेन है उसको हार्मनी भी मिलेगी. तो प्लीज भाई वॉकिंग करो. खा के सोना इज पॉइजनस. उस इंसान कितना भी जिम कर लो, कितना भी एक्सरसाइज कर लो, उसका वजन कम होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो खाकर तुरंत सो रहा है. तो ऑलरेडी उसका ब्रेन तो लेजी हो ही गया है, और ब्रेन लेजी है तो वो बॉडी पे काम ही नहीं करने वाला है. You need to check out. So you know now which chakra, solar plexus chakra, that is the Manipur chakra, and even the sacral, Swadhisthana chakra. ये दोनों चक्र पे काम करना है. Fire and water, दोनों. ठीक है. नेक्स्ट इज, या यू कैन टेक यूज ऑफ क्रिस्टल्स, जैसे सिट्रीन है, येलो कैल्साइट है, एम्बर है. ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में मदद करता है. इट्स सपोर्ट. ठीक है. कैंडल्स के रिचुअल्स कर सकते हैं. अगर आप रेकी हीलर हो, कैंडल्स लेकर भी आप एफर्मेशंस कर सकते हो, होपनो कर सकते हैं. फोकसिंग ऑन योर स्टमक, यू कैन डू दिस एंड इट्स गोइंग टू गिव यू अमेजिंग रिजल्ट. कितने लोगों को लग रहा है पावरफुल सेशन था ये? कितने लोगों को मालूम था ये सब कुछ? मैंने ऐसा कुछ भी बोला नहीं है जो आप लोग को पता नहीं था. राइट? सब कुछ पता था आपको. प्रॉब्लम एक ही तो थी मैम. आप बोलते हो, हम सुनते हैं, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं. आपसे पहले हमको मालूम था. प्रॉब्लम एक ही है, हम सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं, हम उसे यूज नहीं करते हैं.
हम ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं। अभी यहां 10 लोग आ जाए, ऐसे भाषण दे दूं मैं, इतना नॉलेज है मेरे पास मैम। ऐसे लोग आ जाए, ऐसे मैं उनको एक टॉपिक के ऊपर ब्ला 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 घंटों बता दूं और वो मेरे फैन बन जाए। बस प्रॉब्लम एक ही है मैम, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी। डोंट टीच व्हाट यू डोंट प्रैक्टिस। मत वो ज्ञान बांटो जो आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो। सूनर और लेटर लोगों को समझ में आ जाएगा और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वो बोलेंगे क्या ये ज्ञान दे रहा है, खुद तो देखो। आपने देखा है ऐसे लोगों को, बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हो और जब आप उनको सर से ऊपर देखते हैं, यार खुद तो देखो कैसा है, और क्या ज्ञान दे रहे हैं हमको। आप उसको फॉलो करोगे, सुनोगे, फॉलो करोगे। जब खुद ही वो एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा है भाई, तो हम उनको कैसे फॉलो करेंगे। और ये घूमता है, ये जो मैसेज है ना जो आप ये बोल रहे हो उसके बारे में, ये घूमता है। सो पहले प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट्स लाओ, फिर प्रीच टीच करो। Everybody deserves to be healthy and fit, and stop giving reasons. Stop giving reasons. Even I have valid reasons. I'm going through inflammation. I'm going through my perimenopause. I'm going through stress. I have no time. I have so much reasons to give. But if I'm giving reasons, how can I teach you? मैंने आपको आज जो भी बात बताई है उसमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है डियर जो मैं फॉलो नहीं करती हूँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। वरना मैं टॉपिक लाती ही नहीं थी। आप देखते होंगे मैं वो टॉपिक लाती ही नहीं हूँ जो जिसका मुझे इम्प्लीमेंटेशन में करती हूँ। मैं वो लाती ही नहीं टॉपिक। बट इफ आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक टू यू जस्ट लाइक यस्टरडेज बर्थडे, आई डिड इट, आई इम्प्लीमेंटेड इट, दैट्स व्हाई आई गिव इट टू यू। तो आज भी अगर मैं शेयर करी दिस इज बिकॉज आई हैव इम्प्लीमेंटेड। एंड एटलीस्ट ओके, आई एम नॉट बिकमिंग, आई वॉज लीन, बट अगर मैं लीन है तो कम से कम एटलीस्ट फिट तो रह सकती हूँ। I know I'm going through the challenging moment of perimenopause. I know anytime I can bloat. I know anytime my weight will improve. But at least I'm taking care of my body. कि कोई medicines ना लगे. At least मैं regular exercise कर सकती हूँ. At least I can stop the speed of weight gain. वो अलग बात है कि घर वाले बोलते किधर से वेट गेन हुआ है बता। उनको नजर नहीं आता है, उनके प्यार के आंखें जो नजर नहीं आती, मुझे नजर आता है ना। मुझे पता चलता है ना जब मेरा वेयरिंग द पैंट, लिटिल टाइटनिंग आई फील। मुझे पता चल रहा है ना, आई एम अंडर। और खुद हम अपने आप को पहचानते हैं। सामने वाला कितना बड़ा, यू लुकिंग वेरी थिन, या ओके, ओके आई अप्रिशिएट, बट यू नो योर सेल्फ। आपको कौन सा ड्रेस लूज हो रहा है, कौन सा टाइट हो रहा है, आपको खुद को पता रहता है। एंड आपको किधर अच्छा दिखना है, किधर बुरा दिख रहे हो, वो भी पता चलता है। एंड सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या होता है, आपका फेवरेट ड्रेस आप नहीं पहन पाते ना खुशी से। वो तो ऐसा सजा लगता है, अरे यार ये मेरा फेवरेट ड्रेस है एंड आई एम नॉट एबल टू वेयर इट कंफर्टेबली। तो क्या सजा है। तो अगर फेवरेट ड्रेसेस पहनने हैं, आपको उस तरह से फिट रहने की कोशिश करनी ही होगी। एंड इज दैट लाइक एक बार कर दिया तो खत्म? नो, इट्स अ डेली डेली रिचुअल। कुछ हैबिट्स डेली करने पड़ते हैं फॉलो, कुछ रूटीन्स डेली करने पड़ते हैं। इट्स लाइक नेवर एंडिंग। रिमेंबर दैट इनफाइनाइट एट आई टॉट यू ऑल, नेवर एंडिंग करते ही जाना है। ऐसा है क्या 60 हो गए, आप 60 के हो गए, हाँ मैंने बहुत साल अपने अपने काम कर दिया, अभी मैं फ्लैट है मेरा स्टमक, अभी कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, छोड़ दो, अभी हो गए 60 के। 60 के बाद ही तो ज्यादा जरूरत होती है। तभी तो एक्चुअली ज्यादा जरूरत है। तभी तो प्राणायाम की जरूरत है, तभी तो योगा की जरूरत है, तभी तो थोड़ा वॉकिंग की जरूरत है, तभी तो प्रॉपर पोर्शन में प्रॉपर टाइम पे खाने की जरूरत है। वो ही तो ज्यादा फेज होता है दवाइयां आने की घर में। सो ब्लेस्ड यार, 46 ब्लेस्ड, नो मेडिसिन, नो मेडिसिन, आई एम ब्लेस्ड, टच वुड।
But this is only because कि भाई following the ritual. Yesterday was my birthday. मैं मस्त आराम से उठ सकती थी like a queen at my mom's place, and I am getting up and doing that exercises. And my sister is laughing. कुछ भी शाइनिंग सिस्टर है ना, वो तो टांग खींचते थे. कुछ भी शाइनिंग मार रही है दीदी मम्मा. कुछ तो एक्सरसाइज करना शुरू हो गया. क्या हम लोग नहीं करते क्या? मैं तो थोड़ा तो रेस्ट करना ही चाहिए. सो लाइक मम्मा इज टेलिंग, डोंट स्पीक ऑल दिस. वन शी विल स्पीक नो, देन तेरा मुंह बंद हो जाएगा. लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू. इफ शी इज फीलिंग हैप्पी इन दैट, शी सेड दैट. Exactly. If I'm feeling happy doing that, I will do it, be any challenge. I will do it means I will do it. I was doing on the bed also, little floor पे भी, balcony में. I was doing. मुझे अच्छा लगता है, मुझे एनर्जेटिक फील होता है. ये मेरा एक हैबिट बन चुका है, पैटर्न बन चुका है. सो यू ऑल नीड टू डू दिस. यू नीड टू. एज का कुछ इसमें संबंध नहीं है. रीजंस देने का कोई लेना देना है नहीं. डू टेक केयर. एंड समवेयर यू स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ द मिरर, क्या जवाब देते हो खुद को? आई हैव सीन सम स्मार्ट पीपल. So what? No body shaming. I accept myself the way I am. So what if I'm a little fat and ugly? It's okay. I'm confident. I'm cool. I'm okay with it. Huh? I'm okay. And फिर क्या करते हैं वैलिडेशन के लिए? 10 लोगों के सामने, भाई मैं तो खा पी के जीता हूँ. आई डोंट इवन टेक स्ट्रेस. मैं बिल्कुल टेंशन नहीं था. मैं जैसा हूं वैसा मैं खुश हूं. झूठ मत बोलो. दिस इज लाइज. ये बात करके आप भाग रहे हो. You mean to say if you don't come in the proper health, ideal weight, you will not be happy, what? You won't be happy. You feel being out of the shape is like happiness. No. Don't talk lies to yourself. वो मिरर भी बोल रहा है, क्या झूठ बोलता है मुझे ही देखकर. रोते तो रहता है जब ये ड्रेस फिट नहीं होता है तो. बोलता तो रहता है स्क्रोल करते रहे, ये ड्रेस कितना प्यारा है पर मुझ पे कहाँ अच्छा दिखेगा. मैं जो हूं वो हूं. व्हाट मैं जो हूं वो हूं? ये कब बोलता है इंसान भाई, कब बोलता है? अगेन आई एम सेइंग, सक्सेसफुल लोग मट्टी भी बेचे तो सोना. तो आप अगर सक्सेसफुल हो उस चीज में, तब आप ऐसी बातें करो. Start taking care of your health. That's the only asset at this moment. If you have good health, you'll be able to do many tasks in life. You'll be able to achieve lots of things in your life. You'll be happy, everywhere. And what I have noticed is, when you're happy in your stomach, you're actually happy here also. It's like not here and then here, but it's here and then here. I felt that. आप लोग भी देखना, जब आपका पेट अच्छा रहता है ना, हैप्पी रहता है ना, तो यू रियली फील हैप्पी. यू रियली फील हैप्पी. सो प्लीज डू ऑल दीज थिंग्स टुडे व्हाट आई हैव शेयर्ड विथ यू ऑल. तो अब इमेजिन करेंगे कि हम हमारे आइडियल वेट पे पहुंच चुके हैं. हम हमारा मील का जो लाइफस्टाइल है वो ठीक कर चुके हैं और हम इसे सेलिब्रेट करें. आई वांट एवरीबॉडी टू गेट अप क्विकली. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल बटन. एंड ऑफ कोर्स कमेंट करना भूलना नहीं है. आपको अगर एक्सपर्ट बनना है, सॉल्यूशंस बनना है मेरी तरह, आई एम अ रेकी मास्टर टीचर, हीलर एंड सॉल्यूशनिस्ट. अगर आप भी अपने लाइफ को हील करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको वहां सारी डिटेल्स मिल जाएंगी.